नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी इस प्रकार से गोल है और ये जो है इसका प्रधान देशांतर रेखा है और इसी प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम जानते हैं या उसे निर्धारित किया गया है। तो इसको हम इस रूप में विजुअलाइज करते हैं कि ये GMT है 0 डिग्री और इसके ठीक विपरीत तो 180 डिग्री को हम इस प्रकार से लिए हैं ग्राफ के रूप में समझने के लिए। अब 180 डिग्री देखिए एक ही रेखा है, बस इसको हम इस रूप में इसके अपोजिट साइड के रेखा को हम इस प्रकार से पृथ्वी गोल है ना, इधर भी बढ़ेंगे इधर भी बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा है कि दोनों क्या होगा, मिल जाएगा एक तरफ से। तो उसी प्रकार से इसको समझिएगा। तो मान लिया जाए कि आपको ये पता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, यानी वेस्ट वाला पार्ट है। तो जब हम GMT से इस दिशा की ओर बढ़ते हैं पूर्वी गोलार्ध की ओर, तो समय क्या होता है, जुटता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब इधर हम पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, घटता जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझिएगा इसे। जैसे मान लिया जाए कि ये GMT है ही और GMT पे रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और वो भी मान लीजिए कि वहाँ पे 1 जनवरी का दिन है, 1 जनवरी का दिन है, नया साल यहाँ से शुरू हो गया। अब जब हम इस की ओर यहाँ पे जब 12 बज रहा है, इसका मतलब है 12 बजे रात बज रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे अभी इस प्रकार बढ़ेंगे इस दिशा में, पूरब की दिशा में। तो यहाँ 180 डिग्री पर कितना बजना चाहिए, 180 डिग्री के ठीक पहले मान लीजिए, एकदम ठीक पहले। तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 180 डिग्री के ठीक पहले। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो उसी प्रकार से 180 डिग्री का मतलब हो गया 12 घंटा। यानी इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो समझिए कि 12 घंटा का है। तो 12 घंटा इधर हो गया। अब इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ 12 बजे रात बज रहा है यहाँ पे GMT के पर 1 जनवरी के दिन। तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री हम ईस्ट के पास पहुँचेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट के पास पहुँचेंगे। तो 12 घंटा रात में अगर 12 घंटा और जोड़िएगा तो इसका मतलब 12 घंटा, यानी यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा होगा। तो दोपहर का 12 बज रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब 1 जनवरी यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे 1 जनवरी है और दोपहर का 12 बज रहा है। अब इसी प्रकार से इधर चलते हैं। अब यहाँ से जब हम इस दिशा में चलते हैं इधर, तो इधर क्या होता है, समय घटता है, इधर जुटता था, इधर जुटता था, इधर घटता है। तो यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, तो इस प्रकार से जब इधर हम चलेंगे तो इसे 15 डिग्री इस दिशा में चलेंगे, वेस्ट की दिशा में, तो 1 घंटा कम, यानी 11 रात के बजेगा। उसी प्रकार से इधर हम जब 12 घंटा कम करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दिन के 12 बजते रहेंगे, लेकिन इधर अभी नया साल नहीं आया है, इधर अभी पुराना साल ही है। तो इतना समझिए कि यहाँ पे 1 जनवरी था और इधर जब हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो इधर कौन सा दिन है, 31 दिसंबर, इधर 31 दिसंबर का दिन है। और 31 दिसंबर के दिन यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, 180 डिग्री ईस्ट के ठीक पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए, अब समझने वाली बात आपको यही है कि ये जो बिंदु है B, यहाँ पे बज रहा है दोपहर 12, 31 दिसंबर। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब हम इस दिशा में ईस्ट से जाते हुए, अगर हम ईस्ट से जाते हुए क्रॉस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 दिन कम जाएगा, इधर 1 दिन कम जाएगा, 24 घंटा इधर कम जाएगा, इधर 24 घंटा कम जाएगा। अगर इधर से हम जाते हुए, पश्चिम से जाते हुए अगर हम ईस्ट में प्रवेश करते हैं तो इधर दिनांक क्या होगा, या तो 24 घंटा बढ़ जाएगा या तो 1 दिन इधर बढ़ जाएगा। यानी इस प्रकार से इधर से जाकर हम क्रॉस करते हैं, वेस्ट से ईस्ट में अगर जाते हैं हम, तो इसका मतलब 1 दिन बढ़ जाता है
और अगर हम ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं, ईस्ट से बढ़ते हुए जाके हम यहाँ 180 जब क्रॉस कर जाते हैं तो वेस्ट पहुँच जाएंगे। जैसे इसको हम एक मैप से और समझ लें। अगर ये समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे होंगे तो वो भी अच्छी बात है, और समझने का प्रयास कीजिए, समझ जाइएगा। थोड़ा इसको हम दूसरे रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए अब इसको आप देख पा रहे हैं, ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा। इस पे हम बात करेंगे इसको क्यों ऐसे मोड़ा गया है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अब देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है लंदन ग्रीनविच। जब हम यहाँ से इस प्रकार से बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ तक आते आते 12 घंटा ऐड हो जाता है, 12 घंटा प्लस हो जाता है। यानी यहाँ पे 1 जनवरी हो रहा था, रात के 12 बज रहे थे, तो यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं और 1 जनवरी दोपहर। अब हम इस दिशा की ओर जब बढ़ते हैं, इधर यहाँ ग्रीनविच से जब वेस्ट की ओर, तो पृथ्वी गोल है, इसका मतलब हम इस प्रकार से बढ़ते हुए हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ से बढ़ते हुए हम यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 31 जनवरी हो रहा है, 31 दिसंबर सॉरी 31 दिसंबर को दिन के 12 बज रहे हैं। यहाँ पे 31 दिसंबर दिन के 12 बज रहे हैं। अब देखिए, इधर 31 दिसंबर है और इधर 1 जनवरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ईस्ट से वेस्ट में प्रवेश करेंगे, ईस्ट से वेस्ट में प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन कम जाएगा। यानी 1 जनवरी इधर है, इधर 31 दिसंबर, तो इधर 1 दिन कम जाएगा या 24 घंटा कम जाएगा। अगर यही हम इधर से प्रवेश करेंगे तो 1 दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस यही सिंपल है, एकदम याद रखना है कि 180 डिग्री जो प्रधान देशांतर रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसमें क्या करना, क्या समझना है आपको कि जब हम ये जो रेखा आप देख रहे हैं 180 डिग्री, इसमें आपको ये समझना है कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे, यहाँ इधर जाएंगे, तो जैसे ही इसको हम क्रॉस करेंगे तो 1 दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। और इधर जाएंगे, इधर तो 1 दिन नहीं, इधर जाएंगे तो 1 दिन घट जाएगा। जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो यहाँ पे 1 दिन, जैसे देखिए यहाँ पे आपको कितना हो रहा था, जब यहाँ से हम बढ़े थे, यहाँ से, यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि जैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट में प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन कम जाएगा, यानी 24 घंटा कम जाएगा। जैसे ही हम वेस्ट से ईस्ट में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 घंटा बढ़ जाएगा, या कह सकते हैं 1 दिन बढ़ जाएगा। बस यही समझना है इतना। अब थोड़ा सा हल्का ये समझ लीजिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये आप देख पा रहे हो कि ये जो है एशिया का हिस्सा है, रसिया का हिस्सा है। एशिया में जो रसिया का पार्ट है, रूस है, ये अलास्का का क्षेत्र है अमेरिका का, ये पूरा उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और ये जो दोनों को जो अलग करता है, ये जो स्ट्रेट है, यानी जल संधि है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट इसको बोला जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है, बेरिंग स्ट्रेट को पार करते हुए गुजरती है, बेरिंग जल संधि को पार करती है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसको विचलन इसमें क्यों किया गया है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार से मोड़ा गया है, इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसको समझिएगा। इससे देखिए, अगर मान लिया जाए कि इसको इस प्रकार से, देखिए मान लिया जाए कि इसको मोड़ा नहीं जाता, 180 डिग्री सीधा ऐसे क्रॉस कर दिया जाता। ये रूस का पार्ट था। रूस में मान लिया जाए कि, अब रूस में ऐसा तो नहीं है, एक ही देश है पूरा, कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है और यहाँ पे उसका रेलवे स्टेशन था, वो टिकट कटाया था 15 जनवरी का कि 15 जनवरी को जाना है। अब यहाँ क्या हुआ
15 जनवरी यहाँ पे एक दिन आगे पीछे का अंतर हो जाएगा, एक दिन का अंतर हो जाएगा। दोनों स्थानों में अगर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो जाहिर सी बात है 15 जनवरी यहाँ पहले हो जाएगा और यहाँ बाद में होगा, है ना। तो इस सिचुएशन दो भी हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है कि या तो ट्रेन खुलने से बहुत पहले 24 घंटा 25 घंटा पहले पहुंच जाएगा, या तो ट्रेन खुलने के बाद पहुंचेगा। तो मैंने इस प्रकार की समस्याएं होती एक ही देश में। एक आदमी यहाँ पे रह रहा है, इधर इसका मार्केट है और इधर 24 तारीख इधर 25 तारीख। तो मतलब समस्याएं व्यवहारिक रूप से सही नहीं होता, सिंपल है कि नहीं। तो इसलिए क्या किया गया कि एक देश में एक तरह का डेट हो, दिनांक हो, इसको ध्यान में रखते हुए 180 डिग्री देशांतर को कई बार विचलन किया गया है। जैसे ये देखिए यहाँ पे रसिया में जो तारीख था, तिथि था, उसमें व्यवहारिकता में कोई दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे मोड़ा गया बेरिंग स्ट्रेट के पास। फिर आगे चलते हैं तो ये जो अलास्का वाला पार्ट है, ये अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो यहाँ पे एलिसियन द्वीप है, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, ये एलिसियन द्वीप है, याद रखिएगा इसको। तो इसको बचाने के लिए फिर यहाँ से इसको ऐसे टर्न कर दिया गया, है ना। इसको बचाने के लिए कि यहाँ तक अब अमेरिका अपने क्षेत्र में ही दो तरह का दिनांक कैसे सामना करेगा वो, तो वो जो है उसको भी परेशानी होता, तो इसलिए इसको यहाँ पे मोड़ दिया गया। फिर इसी प्रकार से आगे और भी बहुत सारे द्वीप यहाँ पे हैं। इस स्थिति पे यहाँ पे बहुत सारे द्वीप वगैरह पड़ते हैं, फिजी वगैरह, तो इसीलिए इसको यहाँ पे मोड़ा गया है। बाकी सब प्रशांत महासागर का क्षेत्र है ना। ये सब पूरा जो है प्रशांत महासागर का क्षेत्र पड़ता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।